परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण कर लेंगे। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने परमात्मा के सत्य ज्ञान वेद के आधार पर ही सभी प्राणी मात्र के लिए यह सिद्ध करके दिया कि सत्य केवल परमात्मा और परमात्मा के द्वारा दिया गया वेद ही सत्य ज्ञान है। और वेद के मंत्रों का जो दृष्टा होते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और ऋषि एक दृष्टि में जीवन मुक्त होते हैं। जीवन मुक्त का अर्थ है कि उन्हें शरीर और प्रकृति के ऐश्वर्यों की आवश्यकता जीवन कहते हैं भी वह सार्वभौमिक सिद्धांतों को समझकर सार्वभौमिक उद्देश्य मनुष्य के लिए दे सकता है। और वही कार्य ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने हम सब के लिए किया, जिसमें हमने ऋषि द्वारा दिए गए विधान मनुष्य की उन्नति के लिए नित्य कर्म में शामिल है। प्रातः और सायं संध्या इस प्रकरण को समझने और समझाने का प्रयास किया है। आज का विषय है मार्जन मंत्र। संध्या में मार्जन मंत्र दिए गए। मार्जन मंत्र में बोलते समय दाहिने हाथ से जिस अंग का मंत्र हो उसको छींटे देने होते हैं। क्या देने होते हैं? और पवित्रता की प्रार्थना करनी होती है। और मार्जन आपके घर में रोज मार्जन होता है नहीं होता? कहाँ होता है? रसोई में बर्तनों का मार्जन होता है, उन्हें धो मांज के साफ कर देते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो पहला जो मंत्र दिया मार्जन मंत्रों में, ओम भू पुनातु शिरसि। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। भू के अर्थ क्या है? वह जी बताएं, भू माने क्या है? ओम भू माने है प्राणों का प्राण। हाँ, अगला जो शब्द है पुनातु। पुनातु के अर्थ क्या है? अशोक प्रधान जी बताएं पुनातु। ओम अच्छा, पुनातु बाबूराम जी आप बताओ, पुनातु के मायने क्या है? पुनातु माने है पवित्र। पुनातु माने पवित्र। और इससे अगला जो शब्द है वो कौन सा है? बताओ, आप बताओ और माइक से बोलो। सिर। सिर। ओम भू पुनातु शिरसि। यहाँ हम सब मिलकर के उस सर्वरक्षक, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनंत गुणों की खान परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, भू भू माने प्राणों के प्राण। प्राण कौन से? वो आप जानते हो। कौन से प्राण की बात आ रही है? जो हम लेते हैं या छोड़ते हैं, ये तो हवा है। अशोक प्रधान जी बताओ। ओम प्राण ये है जी, प्राण शक्ति शरीर की अपान समान व्यान उदान। 5 अभी अशोक प्रधान जी ने बताया 5 प्रकार की शक्तियों का नाम प्राण है। वायु का नाम प्राण नहीं है। प्राण वायु ऑक्सीजन मिलकर के बन जाती है, लेकिन वहां जब ये मंत्र में हम विशेष समझने का प्रयास करते हैं
तो ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं जिनके माध्यम से वायु को कन्वर्ट करके शक्ति उत्पन्न होती है। प्राण शक्ति, अपान शक्ति, व्यान शक्ति, उदान शक्ति और समान शक्ति। ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं जिनके माध्यम से वायु को कन्वर्ट किया जाता है। और वायु कहीं से प्रेशर बनता है। स्वयं वायु में अपनी शक्ति है, इतनी शक्ति नहीं है जितनी प्राण शक्ति के माध्यम से शरीर के लिए आवश्यक होती है। भू का अर्थ कि आप प्राण स्वरूप हैं। हमें तो आत्माओं को प्राणों की शक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन आप तो प्राण स्वरूप ही हैं। आप तो शक्ति का ही पुंज हैं। हमें तो जरूरत पड़ती है तब मिलती है, और आपके पास तो हर वक्त रहती है। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राण स्वरूप हैं। भू पुनातु शिरसी, हमारे सिर को क्या कीजिए? पवित्र कीजिए। अब पवित्र की प्रार्थना किससे की जा रही? जो पूर्ण सत्य, परम और पवित्र है, उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जो पवित्र ही नहीं है उससे थोड़ा ही कहा जाएगा कि हमें पवित्र कर दो। तो पवित्र कोई नहीं, केवल परम पिता परमात्मा ही पवित्र है। और अगला शब्द आया है शिरसी। इसके विषय में कल जानेंगे। आज यहीं तक। ओम शब्द।